वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 14 फरवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर हरियाणा स्पेशल जीके के लिए स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड न्यू फ्रेश वीडियो दिए जाएंगे जिनका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 699 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांस वीमेन के लिए मासिक पेंशन योजना स्त्री सुरक्षा शुरू किया है? ये जो योजना शुरू की गई है स्त्री सुरक्षा, यह केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसमें जो है महिलाओं और ट्रांस वुमेन के लिए यह योजना है मासिक पेंशन योजना। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में किस राजनीतिक दल ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सत्ता वापसी की है? तो यह जो पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है बांग्लादेश में, वह बांग्लादेश नेशनल पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। बीएनपी की जो है ये इसने जो है 200 प्लस सीटें जीती हैं। कंफर्म नहीं है कितना सीट जीती है, लेकिन 200 से ज़्यादा सीटें हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जो है 13वें संसदीय चुनाव का जो बहुमत है वह प्राप्त किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में दिल्ली सरकार ने किस नई योजना को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देना है? यह मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा फरवरी 2026 में। इसका ए ऑप्शन सही है। 14 फरवरी 2026 को किस विश्वविद्यालय ने डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत को मानद उपाधि सम्मानित किया है? यह एसआरएम विश्वविद्यालय जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसके द्वारा जो है मानद उपाधि प्रदान की गई है डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत को। तो इसका बी ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में किस मंत्रालय ने नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पुदुचेरी राज्य सरकार के साथ जो है यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पुदुचेरी सरकार और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच जो है यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसका डी ऑप्शन सही है। 13 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन और ब्रह्म कुमारी के राष्ट्रव्यापी अभियान सशक्त भारत के लिए कर्मयोग अभियान का शुरुआत किसने किया है? तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। 13 फरवरी को अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन और ब्रह्म कुमारी के राष्ट्रव्यापी अभियान सशक्त भारत के लिए कर्मयोग अभियान का शुरुआत किया गया है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू जी। किस राज्य की विधानसभा ने सदस्यों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू किया है? ये प्रणाली जो लागू की गई है ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने विधानसभा में सदस्यों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू किया है। फरवरी 2026 में गुजरात सरकार ने किसे गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो गिफ्ट सिटी के जो नए चेयरमैन बने हैं वह उदय कोटक बने हैं। उदय कोटक जो है यह गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बने हैं। फरवरी 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसकी पुनः नियुक्ति को मंजूरी दिया है? यह मंजूरी दी गई है संजय अग्रवाल को। संजय अग्रवाल जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो है पुनः एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस जनजाति ने नागालैंड में पेंगोलिन
के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह संगतम नागा जनजाति ने जो है नागालैंड में पेंगोलिन के शिकार पर जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। सितंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पहली बार किस आंकड़े को पार कर गया है? तो पहली बार जो आंकड़ा पार किया है वह 500 का पार किया है। आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो सितंबर 2025 तक यह 516.76 पहुंच गया है। और आरबीआई के डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च 2025 के 493.2 से बढ़कर 516.76 हो गया है। और आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को जो है इसे 1 जनवरी 2021 से शुरू किया था। 1 जनवरी 2021 में जो है इसे लॉन्च किया था और इसमें जो आधार वर्ष माना गया है वह 2018 माना गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 9 से 10 फरवरी 2026 को भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये जो बैठक है नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की मेजबानी में जो है पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता जो है वह भारत के शेरपा श्री सुधाकर दलेला ने की। सुधाकर दलेला ने जो है यह भारत के शेरपा है ब्रिक्स के, इन्होंने जो है अध्यक्षता की है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 132वें स्थापना दिवस पर पीएनबी सोल्जर थॉन 2026 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो यह द्वारका में किया गया है। द्वारका में पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 132वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो है पीएनबी सोल्जर थॉन का शुभारंभ किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किस कंपनी सहकारी संस्था ने डेयरी किसानों की मदद के लिए सरलाबेन नामक एआई संचालित सहायक लॉन्च किया है? तो यह अमूल ने लॉन्च किया है। अमूल ने डेयरी किसानों की मदद के लिए सरलाबेन नामक एआई संचालित सहायक लॉन्च किया है। इसका सी ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने खेल संरचना विकास परियोजना के अंतर्गत स्केट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह जो उद्घाटन किया गया है वह गारो हिल्स के तुरा में किया गया है। स्केट पार्क का जो उद्घाटन किया गया है यह गारो हिल्स का जो है पहला स्केट पार्क है जो तुरा में बनाया गया है और इसका उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री के संगमा ने किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सक्षम प्राधिकरण द्वारा चिन्हित डीप फेक या एआई कंटेंट को अधिकतम कितनी समय सीमा के भीतर हटाना अनिवार्य होगा? तो 3 घंटे के भीतर जो है हटाना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह 30 घंटे से ज़्यादा का था, अब जो है सिर्फ 3 घंटे में ही इसको हटाना पड़ेगा। किस भारतीय फोटोग्राफर की कंडनार केलान थेयम की तस्वीर को नेशनल जियोग्राफिक 2026 कैलेंडर में जगह दी गई है? तो यह जो कंडनार केलाम थेयम जो तस्वीर है यह रम्या श्रीराम की है और इसे नेशनल जियोग्राफिक 2026 कैलेंडर में जगह मिली है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने कितने स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की सूची से हटा दिया है? तो फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने 18 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को जो है सूची से हटा दिया है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर शारदा नदी कॉरिडोर की आधारशिला रखा है? यह टनकपुर में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा नदी कॉरिडोर की आधारशिला रखा है। इसका ये ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में चक्रवात गेजानी ने किस देश को प्रभावित किया है? यह मेडागास्कर को जो है चक्रवात गेजानी ने प्रभावित किया है। इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 14 फरवरी का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं।
हाल ही में किस राज्य के पालमपुर में देश का दूसरा सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तिथि को मनाया गया है। ये 12 फरवरी 2026 को मनाया गया है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट विकसित भारत और नेट जीरो की दिशा में परिदृश्य के अनुसार भारत को 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुल कितने निवेश की आवश्यकता है? यह 22.7 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में किंग्स की घाटी के पास 2000 साल पुराने तमिल ब्राह्मी शिलालेख मिले हैं? तो यह मिस्र में मिले हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आर्कटिक क्षेत्र में अपनी निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए आर्कटिक आर्कटिक सेंट्री मिशन शुरू किया है? तो नाटो ने शुरू किया है। हाल ही में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो यह 25 वर्ष पूरे किए हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ महाद्वीपीय मेंटल भूकंपों का पहला वैश्विक मानचित्र जारी किया है? तो यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। 10 फरवरी 2026 को साइबर सक्षम धोखाधड़ी से निपटने और इसके इकोसिस्टम को ध्वस्त करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी 2026 को कहाँ सेवा तीर्थ नामक भवन परिसर का अनावरण करेंगे? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा 27 फरवरी 2026 को वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह पोखरण राजस्थान में किया जाएगा भारतीय वायुसेना द्वारा। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने फ्रांस से 114 राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। डीएसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह रक्षा मंत्री होते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के लिए 8 डोनियर 228 विमानों हेतु किस कंपनी के साथ 2312 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? ये एचएल के साथ हुआ है। 12 फरवरी 2026 को भारत बोधन एआई सम्मेलन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ परिचालन समन्वय बढ़ाने के लिए संयुक्त अभ्यास किया है? तो थाईलैंड के साथ किया है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड कहाँ बनाया गया है? तो यह मुंबई कोस्टल रोड बनाया गया है मुंबई में। 10 फरवरी 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कितने राज्यों में लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन हेतु वार्षिक राष्ट्रव्यापी सामूहिक औषधि एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए अभियान का शुभारंभ किया है? तो 12 राज्यों में। मध्य प्रदेश के किस जिले को सहकारी क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना WLGSP के तहत पायलट जिला चुना गया है? तो यह बालाघाट को चुना गया है। 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? यह 202वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विकार के उपचार के लिए स्टेम सेल थेरेपी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर था जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।